भी कहा है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अनावश्यक जानबूझ करके भी सत्ता पक्ष जो है होना ही चाहिए कि वो विपक्ष उठा लेके चले, ऐसा माहौल बनाए रखे हमेशा। विपक्ष तो अपनी बात कहेगा, आलोचना भी करेगा सरकार की, उसका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। पब्लिक की समस्या क्या है, पब्लिक क्या सोचती है, मुद्दों को उठाएगा अभी। और ये एक नई परंपरा शुरू हो रही है दिल्ली के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी। दिल्ली में आप बताइए, पिछली बार करीब 45 मेंबर पार्लियामेंट को निष्कासित कर दिया। इतिहास में कभी नहीं हुआ 45-46 मेंबर पार्लियामेंट को आप निष्कासित कर दो पार्लियामेंट से। और यहाँ 6 को लोगों कर दिया, वो बिना तुक के। तो ये जो तरीका अपनाया इन्होंने प्रोवोक करने का विपक्ष को, उल्टा होना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई बात को लेके मुद्दा बनाने गुस्सा भी है तो सत्ता पक्ष को चाहिए गुस्से को शांत करने का प्रयास करे, सबको साथ लेके चले, जिससे कि हाउस चले, हाउस का बिजनेस पूरा हो। हाउस के बिजनेस को पूरा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अब बजट तो बहुत महत्वपूर्ण है, बजट में अच्छी बहस हो, पब्लिक के मुद्दे उठे, पोस्टमार्टम हो कि पिछले बजट में क्या क्या आपने घोषणा करी, कितनी पूरी हुई, कितनी पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, जवाब सवाल हो असेंबली के अंदर। ये तो कायदा होता है जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बात आगे बढ़ सके और सत्ता पक्ष भी चौंका न रहे कि हमने यहाँ गलती करी है, ये वादे किए पूरे नहीं किया, वादे पूरे करने। उस माहौल को तोड़ने के लिए साल भर में इतना निकम्मापन दिखाया है, कुछ काम किए नहीं है। गांव गांव में चर्चा हो रही पिछली गवर्नमेंट की। पिछली गवर्नमेंट शिक्षा की स्कीमें थी, स्वास्थ्य की स्कीमें थी, पानी की योजनाएं थी, बिजली की योजनाएं थी, सड़कें थी, क्या नहीं था। कॉलेज, तहसील, जिले बना दिए, सब कुछ कर दिया। उसका गांव गांव आज पोस्टमार्टम चर्चा हो रही है। इन्होंने कुछ किया नहीं, ध्यान भटकाने के लिए बिना मतलब का प्रोवोकेशन कर रहे थे बार बार। पहले भी जब अभिभाषण हो रहा था राज्यपाल महोदय का, बिना कोई कारण के करोड़लाल मीणा जी ने कहा मेरा टेलीफोन टैप हो रहा है, जो कि एक मंत्री है। और विपक्ष मांग कर रहा था भाई बताओ इसके बारे में आप क्या कहना है। खड़े होकर सिर्फ इतना कहना था कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा था मेरे वक्त में कोई टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना आज हो रहा, ना आगे होगा। ये तो बोलना था, गृह मंत्री खुद है, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री बुलवा देते। जानबूझ के उन्होंने कहा ये हल्ला होने दो, जिससे कि ये नेता पति फिर बोल नहीं पाए, हमारी आलोचना नहीं होगी हमने एक साल में क्या किया, और ना मेंबर बोल पाए। ये करके इन्होंने क्या किया, पूरा जानबूझ के हाउस को डिस्टर्ब रखा, धरना चलता रहा, नारे होते रहे। और मुख्यमंत्री महोदय का 2 घंटे का भाषण ऐतिहासिक है। कोई पढ़ ले मालूम पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है या मुख्यमंत्री बोल रहा है। कोई लैंग्वेज, वो लटके झटके पता नहीं कहाँ सीख ली इन्होंने। उस ढंग का भाषण दिया 2 घंटे वही। ये तो दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को। 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था, तब भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बोलने में, लटके झटके करते गए और अपनी बात कह के रहे। वो तो इनके खाते में जाता है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से माहौल बनाया हुआ है, ये जो तरीका इनका है अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कि विपक्ष से बातचीत करें, आगे आए। 6 जो नेता है उनमें हमारे नेता प्रतिपक्ष तो एक तो हमारे नेता वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है रोहतासा जी, सब सीनियर लोग हैं। उन सबको वापस निष्कासन जो है वो रद्द करे, बातचीत करे और बिजनेस आगे शुरू हो, जिससे कि अच्छी बहस हो सके। बजट पास हो तो कम से कम उसके पहले अच्छी बहस हो, ये मेरा मानना है। बजट में जोधपुर कम दिखा, नहीं दिखा, दिखेगा भी नहीं आपको। जो पहले घोषणा की हुई हमारी वो सब काम धीमे कर दिए हैं।
मैं जल्दी वापस आऊँगा जोधपुर। मैंने पहले भी कहा था आपको, कुछ कारण हो गए कि मैं आ नहीं पाया। आ रहा हूँ मैं वापस जल्दी, खुद जाऊँगा एक एक स्पॉट पर। जो जो हमारी घोषणाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की, मेडिकल की हो, चाहे वो राजस्थान मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की हो, फिनटेक यूनिवर्सिटी की हो, बड़ी बड़ी घोषणा हमारी है। वो तमाम घोषणाओं के काम धीमा कर दिया। मैं खुद देखूंगा। जिला प्रशासन को चाहिए, कलेक्टर को चाहिए, यहाँ पर कमिश्नर को चाहिए, उसके पहले वो डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करे। तमाम उन घोषणाओं को जो मेरे वक्त की हुई है उसका रिव्यू करे और कैसे वो काम आगे बढ़ सके, उस काम को आगे बढ़ाने में जिला प्रशासन को डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। हम आएंगे, देखेंगे, हम अपनी बात करेंगे मीडिया के सामने कि इनकी मंशा क्या है, जोधपुर के साथ उपेक्षा का भाव क्यों हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ।